मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए गाइज स्टार्ट किया जाता है। आपके घड़ी के बज चुके हैं 5 PM। सो फटाफट से आप अपने जीके जीएस की क्लासेस में गाइज आ जाएंगे। आप सभी की जानकारी के लिए यहाँ पे ये बताया जाएगा, अगर लास्ट एंड तक बने रहेंगे तो 15 क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। 15 क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी रहने वाले हैं। सो मंथ आपका मार्च का चल रहा है। जस्ट आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि आपके पास बिल्कुल भी गाइज टाइम नहीं है, इसलिए अपने सेशन से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करोगे। और एक बार चलिए सेशंस को यार थम्सअप भी आप लोग कर देंगे। और जितने भी गाइज अभी के अभी जुड़ चुके हो ना, एक बार चलिए बहुत अच्छी बात है, वेल डन गाइज। आप सभी को एंड तक जुड़े रहेंगे, आपके लिए ही लेकर के आए हैं। आप देखना नहीं भूलेंगे ये सेशंस को। गाइज यहाँ पे सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्या कि कितने वर्षों तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है। ये जो क्वेश्चन होता है 6 से 14, 5 से 10 वर्ष, 3 से 8 वर्ष या फिर 7 से 12 वर्ष। चलिए गाइस फटाफट से आंसर करते रहेंगे। आप सभी देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं। जी बिल्कुल, जितने भी साथी 6 से 14 यानी से 6 to 14 वर्ष बता रहे हैं वो सभी साथी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेल डन गाइज, आप सभी यूं ही आगे बढ़ते रहिए और गॉड ब्लेस यू। आप सभी मतलब कि आंसर सही देने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे क्विज में जुड़ते हो ना, वैसे सेशंस में जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये पॉइंट्स हो जाता है रिमूव, क्योंकि पीडीएफ वाले इसका बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं, सिर्फ तो सिर्फ सेशंस वाले ही इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। गाइज यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को शिक्षा की अनिवार्य की गई। कहने का मतलब है बच्चों को शिक्षा की अनिवार्य कितने से कितने वर्ष से, 6 से 14 वर्ष। और यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये आखिर जो है किस अनुच्छेद के तहत है। तो 18C, 20B, 15D एंड 21A के अनुच्छेद के तहत। चलिए गाइस फटाफट से आंसर आप सभी करते रहेंगे। जितने भी साथी 21A के अनुच्छेद के तहत बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है, दिया क्या गया है कि राष्ट्रपति जो होता है यानी कि प्राइम मिनिस्टर जैसे कि आप निकालते नहीं हैं, ये देखिए प्राइम मिनिस्टर, सो प्रधानमंत्री है। यहीं पे चीफ मिनिस्टर होता है, सो मुख्यमंत्री होते हैं यहाँ पे। लेकिन उससे भी बड़ी बात हो रही है प्रेसिडेंट, इट्स मीन्स राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा क्या है, सेंट्रल है। लोकसभा आपका सेंट्रल होता है और यहीं पे राज्यसभा होता वो स्टेट होता। तो राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। सो 18B, 16B, 60B, 70A या फिर 90C। जी बिल्कुल गाइज, आप सब ऑप्शंस करते रहेंगे। ये राज्य व्यवस्था से यानी कि इंडिया पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं। एक भी क्वेश्चंस आपसे छूटने न पाए गाइज। 80B इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइज नेक्स्ट होता है कि राज्यसभा व लोकसभा यानी स्टेट एंड सेंट्रल दोनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। दोनों का संयुक्त यानी कि मिला जुला अधिवेशन कौन बुलाता है। लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति। जी बिल्कुल, ऑप्शंस देने के आप लोग कोशिश करते रहेंगे। जितने भी साथी प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय, जो उच्च न्यायालय की बात है, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति। देखिए गाइज, हम बार बार आपको ये कहते हैं कि नियुक्ति पत्र वाला अगर बात आ जाता है नियुक्त करने का, तो ये सेशंस आपके लिए मतलब कि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी की भी नियुक्ति होती है, कैसे होती है, कौन करता है, कब हुआ था, ये सारी चीज़ें फंक्शन ये जो है ये टोटली आपको कंफर्म रहना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात। इसलिए सेशन से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ने की कोशिश करो यार। टेलीग्राम पे ऑनलाइन बैठने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक कि क्लास में आप लोग नहीं जुड़ेगो कुछ नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात हो कि भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं, कि हाउ मेनी मोरल ड्यूटी ऑफ अ इंडियन सिटीजन्स। 10, 11, 12, 14, 13 भैया गायब है, 14 है 10 से लेकर के। चलिए गाइज 26 ऑप्शन आप सभी करते रहेंगे। जितने भी साथी 11 बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे कि भारतीय नागरिक के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इतना कन्फर्म होना चाहिए। अगर भारतीय हो, अधिकार तो आपको प्राप्त ही है, 18 के एबव जस्ट सब कुछ मतलब कि मोरल ड्यूटी मिल जाती है। और नाउ आप अधिकार अपना अपना
पाने की कोशिश भी करो। और यहीं पे होता है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है। आपातकालीन इट्स मीन्स इमरजेंसी। सो 352, 124 या फिर 331, 162। जी बिल्कुल, आपका आज का सेशन से इम्पॉर्टेंट ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ना हो, इसलिए सेशन से ज़्यादा यार जुड़ने की कोशिश करो। टाइम बिल्कुल नहीं है, मार्च का महीना आपका चल रहा है और जस्ट अप्रैल में एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सेशन से जुड़ने की कोशिश करो। सब कुछ पूरा टाइम अपना पढ़ाई में लगा दीजिए। 352 राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? 352, 352। यहीं पे गाइज होता है कि 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा की संशोधन अभी जस्ट हुआ ना, कि बच्चों को अनिवार्य शिक्षा किस धारा के अंतर्गत हुआ था, वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन कन्फर्म है। और कितने वर्ष में? 6 से 14। लेकिन किस संशोधन द्वारा लागू किया गया है? 84 में, 85 में, या फिर 86 में, या फिर 88 में? जी बिल्कुल, ऑप्शन आप सभी करते रहेंगे। जितने भी साथी 86 वे बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। 86वें संशोधन में ये लागू किया गया था। यहीं पे गाइस 29 क्वेश्चन होता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इट्स मीन्स सेंट्रल है, लोकसभा से रिलेटेड है, के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव आप समझ रहे हो, तो केवल राज्यसभा में, वनली लोकसभा में, या फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, या फिर राज्यों की विधानसभाओं में? जी बिल्कुल, ऑप्शन आप सभी करते रहेंगे। 29 जितने भी साथी लोकसभा बता रहे हैं, भाई मैटर किसका है? लोकसभा का है, तो उसका अविश्वास प्रस्ताव स्टेट में थोड़ी ना जाएगा, वो सब कुछ मैटर लोकसभा में जाएगा। इसलिए जितने भी साथी ऑप्शन नंबर भी बता रहे हो, वेल डन गाइज, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए लास्ट एंड तक। और ये भी बताने की कोशिश लाइव चैट जरूर करते रहिए, लाइव चैट से बिल्कुल भी पीछे न हटिए। और देखते हैं कुछ गाइज जुड़ के मतलब कि फिर से स्किप कर जाते हो, तो उन्हें बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। बाद में एग्जामिनेशन में बैठेंगे सिर्फ तो 2-4 क्या एकदम से 1/3 जब तुक्का लगाएंगे 1/3 डिडक्ट होगा ही होगा मार्क्स, डिडक्ट होगा ही होगा मार्क्स। और जब डिडक्ट होगा तो ओनली प्राइवेट कॉलेज मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए वहाँ पे फ़ी भी कम होती है और पढ़ाई भी आपकी कंटिन्यू रहती है, इसलिए मेहनत उसके लिए करना पड़ेगा। यहीं पे नेक्स्ट होता, और ये किसी स्पेशली गाइज नहीं है कि आपका सिर्फ बीएड एंट्रेंस प्रिपरेशंस कर रहे हो तो ही आता। आप जो है आगे जो है टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशंस टेट वगैरह निकाल रहे हो तो भी उसमें पूछा जाता है। अगर गवर्नमेंट मतलब कि आप अगर सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये सारे क्वेश्चंस आपसे पुटअप होंगे, चाहे वो आप आर्ट साइड से हो या फिर साइंस साइड, उसमें ये नहीं देखता। कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे, और अभी से आपकी तैयारी रहेगी तो आपको बेनिफिट होगा, कुछ नहीं प्रॉब्लम होगी। चलिएगा इस थर्ड, तो किस संशोधन के द्वारा संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? आपके 40वें संविधान संशोधन, 41 में, या फिर 42वें, या फिर 44वें? जी बिल्कुल, ऑप्शंस करते रहेंगे। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। यहीं पे गाइस बने रहेंगे। चलिए आगे और भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराया जाएगा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि 14 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, यानी कि विदाउट एनी फी के। जैसे कि अपना ये फैमिली है, अपनी इस फैमिली में आपको 14 एज नहीं रखा गया है, अनलिमिटेड एज रखा गया है, अनलिमिटेड एज रखा गया है। कोई भी पढ़ता है इससे, अपनी इस फैमिली से जुड़ता है, फैमिली मेम्बर बनना चाहता है, सो अभी आपका वेलकम है, तुरंत के तुरंत आइए और अपनी इस फैमिली में ज्वाइन हो जाइए विदाउट एनी फी के। हमेशा कम से कम आगे बढ़ के ये भी गर्व होगा कि नहीं, हम अपनी इस फैमिली से पढ़ के आगे बढ़े हैं। सो हम चाहते हैं और खुशी भी ज़्यादा से ज़्यादा है। सो और आप भी इस खुशी में शामिल ज़रूर होइए, क्योंकि आप ही मतलब फैमिली मेम्बर हो, जैसे कि फैमिली मेम्बर से जुड़ कर के ही फैमिली बनी है। सो सेशन से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करोगे यार। थम्स अप और शेयर तो बिना कहे कर देंगे आप लोग, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो। थम्स अप शेयर बिना कहे ही कह दिए हो ना, बहुत अच्छी बात है। चलिए जो स्टूडेंट्स नहीं किए हैं अभी के भी कर दीजिए। और हाँ, ये मत सोचिए कि लाइव चैट नहीं पढ़ा है, लाइव चैट सबका पढ़ते हैं हम, ऐसा एक भी स्टूडेंट्स जिसका लाइव चैट ना पढ़ा जाता हो। चलिए, अनुच्छेद 18 के तहत, 19 के तहत, 20 के, या फिर 21A के तहत? चलिएगा इस 31 बताते रहेंगे आपको सभी। जितने भी साथी अनुच्छेद 21 बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे।
अनुच्छेद 21, जी बिल्कुल, यानी कि 21 के ए अनुच्छेद। यहीं पे 32 क्वेश्चंस होता है, एक सेकेंड, 32 क्वेश्चंस हैं। उस आयोग का अध्यक्ष कौन था? आखिर उस आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने शिक्षा के सभी पक्षों के बारे में संतुष्टियां दी हैं? आपके कौन हैं? LS मुदालियार या फिर S राधाकृष्णन, श्री T प्रकाश या फिर DS कोठारी। जी बिल्कुल, यूनिक नाम भी है, बड़े अच्छे। चलिए, जितने भी साथी DS कोठारी बता रहे हैं वो सभी साथी का ऑप्शन करेक्ट होगा। वेल डन गाइज, आप सभी आंसर करते रहिए और धीरे धीरे लास्ट के कगार पे आप लोग पहुंच रहे हो। सो कोई भी प्रॉब्लम होती है अभी तुरंत पूछ लीजिए। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की जो संविधान सभा है ये कौन बनाया था, कब बनाया था, कैसे बनी, ये सारी चीज़ें जानकारी रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशंस समझ रहे हो। सो साइमन कमीशन का प्रस्ताव था या फिर क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या फिर कैबिनेट मिशन योजना। किसी का मतलब कि प्रपोजल होता है, पोज होता है, प्रस्ताव रखा जाता है, कंडीशंस रखे जाते हैं, तभी तो वो मैटर आगे बढ़ता है। जस्ट वही मैटर है। जितने भी साथी कैबिनेट मिशन योजना बता रहे हैं वो सभी साथी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेल डन गाइज, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, A एंड B कहने का मतलब प्रांतों, संविधान और संघीय दोनों के दोनों, या फिर नन ऑफ दीज। भैया इनमें से इनकी पार्टी में नहीं है, ये अलग हैं सबसे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले प्रांतों की विधानसभा के तहत हुआ था। यहीं पे गाइज होता है संविधान सभा की। ये देखिए स्थापना कब हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशंस की स्थापना कब हुई थी? 10 जून 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में, या फिर 26 नवंबर 1949 में, या फिर 26 दिसंबर 1949 में। जी बिल्कुल, ऑप्शन आप सभी करते रहेंगे। 2 तो 1946 है, 2 1949 है, बट नवंबर दिसंबर, जून दिसंबर। क्या बात है। चलिए गाइज देखते हैं कितने गाइज सही जवाब देते हैं। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर भी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी। और ये जरूर पूछेगा, ये याद रखिएगा, जरूर पूछता है हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, समझ रहे हो। सो चला जाए फिर, किसी को कुछ पूछना, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या कुछ हो तो वही भी पूछ लीजिए। लाइव चैट पढ़ा जाता है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सेशंस, हम सब दे रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छी बात। चलिए सो अभी के अभी जाकर के टेलीग्राम पे मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम, और टेलीग्राम क्विज के लिए ग्रुप दिया गया है, दोनों के दोनों ज्वाइन कर लीजिए। मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोई भी दिक्कत हो। अभी यहाँ लाइव चैट चल रहा है, यहाँ भी कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तो सेशंस कैसा लगा ये भी लास्ट में बताते चलेंगे। आज के सेशंस में बाय, मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में। अभी जस्ट आपको 7 PM पे आना है, जाना नहीं है आपको, 7 PM पे आइए और रीजनिंग की क्लासेस अपना देखिए। ब्लड रिलेशनशिप चल रहा है, मतलब कि ब्लड रिलेशन टेस्ट चल रहा है। ब्लड रिलेशन टेस्ट कुछ आए या ना आए, ब्लड रिलेशन टेस्ट ज़रूर आता है और डायरेक्शंस आता है, ये सारी चीज़ें इसलिए पढ़ा दे रहे हैं। पढ़ना हो तो भैया पढ़ लीजिए, आपके लिए बेनिफिट, नहीं तो पेपर में बैठ के रोइएगा नहीं। चल ठीक है, ये हम सोच नहीं रहे हैं, बट आप लोग ऐसे मजबूरन कहना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे। और जितने भी गाइज पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए आप सभी। चलिए आज के सेशन में बाय, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।